हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। दिस इज लवली ठाकरे। सो दोस्तों, आज अभी तक आपके पास वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज से आपकी जो क्लास है एमपी जीके की वो कंटिन्यू होने वाली है। ठीक है, तो ये अभी लॉकडाउन की वजह से हमारी क्लासेस रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी और आज मैं जो लेक्चर अपलोड करूंगा, जितने भी आएंगे मेरे एमपी जीके के लेक्चर, तो ये अभी मैं कहाँ से अपलोड कर रहा हूँ, घर से ही अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एमपी जीके का जो लेक्चर है आज से स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आपको टाइम बता दूंगा कब अपलोड करूंगा मैं। ठीक है, सो दोस्तों, जो भी क्लासेस हैं 3 तारीख के बाद जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वैसे ही अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो प्रीवियस लेक्चर हैं आप उनको अच्छे से देखें। कुछ भी डाउट आता है, कुछ स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, जो डाउट होता है वो बताते हैं मुझसे। अगर कुछ मिस्टेक होगी वो भी बताते हैं, और ऐसी कुछ थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब चलते हैं हमारे एमपी जीके के जो अगला टॉपिक है हमारा एमपी के माउंटेन के। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के पर्वत श्रेणियों को। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो पर्वत श्रेणियों में 2 ही पर्वत श्रेणी जो है मध्य प्रदेश में है। कौन कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दूसरी है सतपुड़ा श्रेणी। लेकिन अरावली पर्वत श्रेणी भी क्या है, थोड़ा सा पश्चिम वाला एरिया जो है मध्य प्रदेश का, वो वहां पर क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी का थोड़ा सा भाग मिलता है। ठीक है, तो ये जो है पश्चिम वाला एरिया, इसको बोला जाता है अरावली पर्वत श्रेणी का थोड़ा सा भाग। ठीक है, अब चलो हम बात करते हैं थोड़ा सा अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। तो ये है राजस्थान, हमारे मध्य प्रदेश के वेस्ट में राजस्थान है, अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, एमपी के साथ में। तो यहाँ पर क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी। ये अरावली पर्वत श्रेणी बहुत ही प्राचीन है, बोले तो बहुत पुरानी है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी दिल्ली के पास से स्टार्ट होती है और नीचे अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद तक इसका विस्तार है। ठीक है, इसकी लेंथ अप्रोक्स या फिर इसकी लेंथ जो है अरावली पर्वत श्रेणी की वो है 800 किलोमीटर। कितनी है? 800 किलोमीटर। अब चलिए थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। तो जैसे कि ये वेस्ट वाला एरिया है हमारे मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के वेस्ट में जो है अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है। मालवा के पठार में अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ज्यादा विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में देखा जाए तो हमारा जो ये वेस्ट वाला एरिया है, अगर पूछे क्वेश्चन आए हमारे एग्जाम में कि मध्य प्रदेश में अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार किस डायरेक्शन में है, तो आप क्या बताएंगे? ये है हमारा नॉर्थ वाला एरिया और ये है वेस्ट वाला। तो हमारे मध्य प्रदेश में नॉर्थ वेस्ट में अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है। चलिए, हमने क्या किया, अभी अरावली पर्वत श्रेणी को देखा, तो अरावली पर्वत श्रेणी को और थोड़ा सा डिटेल में तो नहीं, थोड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात मैंने आपको बताया, दिल्ली से स्टार्ट होती है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसका जो पार्ट है दिल्ली तक जाता है और दिल्ली में जो रायसेना हिल है, जहां पर राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन अरावली पर्वत श्रेणी के जो अरावली पर्वत श्रेणी है यहाँ पे, ये ऊपर तक जाती है दिल्ली तक। तो जो दिल्ली में रायसेना हिल है, रायसेना हिल पर क्या है, राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति निवास। ठीक है, ये दोनों कहां पर है? रायसेना हिल पर है। उसके बाद में देखा जाए तो जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी जाती है। उसके बाद इधर राजस्थान में, और राजस्थान में सबसे जो ऊंचा पर्वत है इसका या फिर हाईएस्ट पीक जो है अरावली पर्वत श्रेणी की, वो क्या है? ये है गुरु शिखर। ठीक है, और गुरु शिखर की जो हाइट है वो कितनी है? 1722 मीटर है। आप इसको याद रखें। और जो ये जो कौन सा गुरु शिखर है, गुरु शिखर की जो हाइट है वो 1722 मीटर है। और ये किस जिले में है? तो सिरोही जो जिला है गुजरात का, सिरोही जिले में इसका क्या है, विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी जो है राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी जो राजस्थान में 16 जिलों में विस्तार है। 16 जिलों में, राजस्थान के 16 जिलों में अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरी जो पर्वत श्रेणी है। दूसरी पर्वत श्रेणी में जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्या? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है।
मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलने के बाद में ये वेस्ट में बहती है, वेस्ट में बहने के बाद गुजरात में खंबात की खाड़ी में ये क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, ये नदी जो है एस्चुरी बनाती है। ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हमारा जो नदियों वाला लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको ये सारी चीजें कवर कराऊंगा। ठीक है, लेकिन एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना याद रखें कि अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी निकलती है और वेस्ट में बहते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम जो नर्मदा नदी के नर्मदा नदी के नॉर्थ में जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार नर्मदा नदी के नॉर्थ में ईस्ट टू वेस्ट, मध्य प्रदेश के ईस्ट टू वेस्ट में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब इसमें बात करें हम तो मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये छोटी छोटी पहाड़ियों से मिलकर पूरी एक पर्वत श्रेणी का निर्माण करती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी जो है पर्वत श्रेणी में आपको शो करके बताया है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसको विंध्य का पश्चिमी भाग, ये वाला पश्चिमी भाग, इसको क्या बोला जाता है, परियात्र के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से, परियात्र के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में हम देखें तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसका जो विस्तार ईस्ट टू वेस्ट है, मध्य प्रदेश में कहां से कहां तक है, ईस्ट टू वेस्ट है। इसकी अप्रोक्स लेंथ कितनी है, 1167 किलोमीटर, 1067 किलोमीटर इसका विस्तार देखने को मिलता है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। ठीक है, अब बात करें तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी इधर राजस्थान से लेकर इधर हमारे मध्य प्रदेश, फिर यूपी में कहां तक, मिर्जापुर गंगा नदी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। किसका, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। मैं जितनी चीजें बोल रहा हूं आप उसको कहीं नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपको कहीं ना कहीं हेल्प होगी इसको देखने के बाद में। ठीक है, अगर हम बात करें विंध्याचल पर्वत श्रेणी की तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है इसकी हाइट 467, कितनी, 467 से लेकर 1610 यानी 610 मीटर तक इसकी क्या है, हाइट है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची जो पर्वत है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का, ये कौन सा है, अमरकंटक है। ठीक है, अब अमरकंटक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। अमरकंटक जो है इधर विंध्याचल पर्वत श्रेणी गई है जैसे आप देख रहे हैं, और इधर कौन सी गई है, सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, ये विस्तार मैंने आपको बताया है। तो दोनों के मिलन से जब मीटिंग पॉइंट है जो ये वाला भाग, मीटिंग पॉइंट यहाँ पे ही क्या किया है, गांठ बना लिया है। इस गांठ को ही हमने क्या बोला, अमरकंटक बोला। ठीक है, अमरकंटक की हाइट कितनी है, 1057 मीटर। कितनी है, 1057 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। आप इतना याद रखें। अगर हम इसकी जो वेस्ट में देखें, मध्य प्रदेश के वेस्ट में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के, तो यहाँ पर छोटी छोटी जैसे मैंने आपको शो करके बताया है, तो जैसे यहाँ पर है जानापाव की पहाड़ी, काकराबड्डी की पहाड़ी, फिर उसके बाद में भोपाल में भी देखा भीमबेटका की पहाड़ियां देखने को मिलती है, विदिशा में वांगचू पॉइंट देखने को मिलता है। ये सारी चीजें क्या है, ये पर्वत श्रेणी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी की क्या है, पर्वत है, छोटे छोटे पर्वत है। ठीक है, जैसे कि मैंने काकराबड्डी का नाम लिया तो काकराबड्डी से क्षिप्रा नदी निकलती है। सब ये मैं आपको जब आप सिर्फ नॉलेज में रखें, क्योंकि पर्वतों के बाद में जैसे ही मैं नदियों वाला चैप्टर लाऊंगा तो आपको एकदम क्लिक करना चाहिए कि जो काकराबड्डी की पहाड़ी, जानापाव की पहाड़ी है, वो किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो जैसे जो काकराबड्डी की पहाड़ी क्षिप्रा नदी निकलती है, उसके बाद में हम जानापाव की पहाड़ी की बात करते तो चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, वांगचू पॉइंट है यहीं पे, इसी पर्वत श्रेणी पर है। जैसे कि हमारे पेपर में एग्जाम में क्या सा पूछता है, जो हमारे 3-4 पहाड़ियों के नाम दे देगा, जैसे कि बताओ कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, फिर आपको बता देगा यहाँ पर कि वांगचू पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में और अदर नाम दे देगा, तो आपको क्या बताना है कि वांगचू पॉइंट किसका भाग है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का है। ठीक है, आप ऐसे टिक कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात करें तो पर्यटन स्थल, जो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसमें पर्वत, अब ये पर्वत है तो यहाँ पे पर्यटन स्थल भी होंगे। तो पर्यटन स्थल में देखा जाए
तो मांडू जो धार में है, जानापाव की पहाड़ी, वोंगचू पॉइंट, ये क्या है पर्यटन स्थल में देखा जाता है इसको। ठीक है, आप इतनी चीजें याद रखें। अब जो मैंने आपको बताया था कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, मध्य भाग है विदिशा का, तो इसमें क्या है उदयगिरी की पहाड़ियां हैं। कहाँ पर? उदयगिरी की पहाड़ियां किस पहाड़ी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत क्या है, उदयगिरी की पहाड़ियां आती है। ठीक है, तो ये था हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्व में देखा जाए, यानी ये ईस्ट वाला एरिया है, तो ईस्ट में है जो ये कैमूर की पहाड़ियां बोला जाता है इसको, कैमूर की पहाड़ियां और भांडेर की पहाड़ियां। कैमूर की पहाड़ी जो है वो पूर्वी भाग में है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में क्या है कैमूर की पहाड़ियां है, और कैमूर के पश्चिम में कौन सा है, भांडेर की पहाड़ियां देखने को मिलता है। यहाँ से जो है इस पॉइंट से दो भागों में बढ़ जाती है हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और एक भाग जाता है भांडेर पहाड़ी श्रेणी का और एक जाता है कैमूर पहाड़ी श्रेणी का। ठीक है, तो आप इतना भी याद रख सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं सबसे पहले भांडेर की पहाड़ियों को। अब चलते हैं हम, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसकी दो चोटियां हैं, एक है कैमूर की पहाड़ी और एक है भांडेर की पहाड़ी। ठीक है, तो कैमूर की पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश के सबसे ईस्ट में है, पूर्व की साइड में क्या है कैमूर की पहाड़ियां हैं, और उसके बाद में उसके जस्ट पश्चिम में, कैमूर के पश्चिम में क्या है भांडेर की पहाड़ियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं भांडेर की पहाड़ियां। तो भांडेर की पहाड़ियां जो है ये छतरपुर, पन्ना और इधर क्या है दमोह, ये तीनों साइड प्रमुख रूप से भांडेर की पहाड़ियां देखने को मिलती है। इसका विस्तार और भी जिलों में देखने को मिलता है, लेकिन प्रमुख जो देखने को मिलता है भांडेर की पहाड़ियों का विस्तार, वो दमोह, छतरपुर और पन्ना में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब जैसे कि मैंने आपको भौतिकी विभाजन पढ़ाया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर को इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि लास्ट लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि लास्ट लेक्चर में जो कंप्लीट करवाया था उसका लिंक अभी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीवा पन्ना का पठार, ठीक है, और रीवा पन्ना का पठार कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो रीवा पन्ना के पठार की विंध्य की सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है, गुडविल चोटी, गुडविल के नाम से इसको जानते हैं। ये कहाँ पर है, दमोह में है। भांडेर की जो पहाड़ी इसके अंतर्गत क्या आती है, गुडविल चोटी आती है, जो दमोह में है, दमोह जिले में। ठीक है, इसको आप याद रखें। और इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी है, 752 मीटर है। गुडविल चोटी की हाइट कितनी है, 752 मीटर है। गुडविल चोटी का दूसरा नाम सद्भावना शिखर के नाम से जानते हैं। किससे, सद्भावना शिखर के नाम से हम गुडविल चोटी को जानते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछे कि गुडविल चोटी का जो अन्य नाम है वो क्या है, तो कलूमार और कलुम्बे, क्या, कलूमार और कलुम्बे इसके अन्य नाम है। ठीक है, आप इसको याद रखें। कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछता है कि दूसरे नाम से पूछ लेता है कि गुडविल चोटी जो है वो जो इसका अन्य नाम क्या है, तो आपको ये बताना है। कोई भी एक नाम दे देगा तो आपको जो ऑप्शन में देगा उसको क्या करना है, राइट आंसर करना है। ठीक है, अब देखिए हमने अभी तक कवर कर लिया कौन सा है, ये भांडेर की पहाड़ियाँ। अब देखते हैं हम कैमूर की पहाड़ियाँ। कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं ये हमारे मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ है, ईस्ट के साइड में है। ठीक है, कहाँ पर है, ईस्ट के साइड में। अब जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, सतना सीधी वाला जो एरिया है, इसमें कैमूर की पहाड़ियों को देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, ये सतना सीधी वाले एरिया में हमको देखने को मिलता है। इसकी जो हाइट है 686 मीटर है। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियों की, तो आप इसको भी याद रखें। तो ये हमारा ओवरऑल आज का क्या था, लेक्चर था जो पर्वतों पे था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी और अरावली पर्वत श्रेणी को आज कंप्लीट कराए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा सतपुड़ा श्रेणी को। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो, आपको मेरी जो मैंने आपको बताया है, यहाँ से अभी क्या है कि इक्विपमेंट नहीं होने की वजह से, सुविधाएं नहीं होने की वजह से ये कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि थोड़ा मैंने ये प्रयास किया है आप लोग तक वीडियो पहुँचे। इसलिए अगर आपको ये सब अच्छा लगा होगा, आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन जब भी आती है दोस्तों तो आप बेल आइकन को जब दबाएंगे तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो स्टे ट्यून, स्टे होम, बी सेफ।